ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि खाकी का खौफ गुनहगारों के लिए होता है, लेकिन जोधपुर में आज जो तस्वीर सामने आई उसने वहां माहौल ही गरमा दिया। दरअसल यहां दो खाकी वालों ने एक वर्दी वाले की पिटाई कर डाली। यहां पिटाई करने वाले दो पुलिसकर्मी थे और एक जिस शख्स को यहां पिटाई का शिकार बनाया गया वो होमगार्ड में तैनात था। पुलिस की होमगार्ड पर मार का मामला आज इतना गर्मा गया कि फिर हंगामा खड़ा हो गया। होमगार्ड जवान यहां एकजुट हो गए, लेकिन आला अधिकारियों ने अभी इस मामले में खुद को दूर ही रखा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक एक साथ ड्यूटी करने वाले और गुनहगारों पर पुलिस के साथ ही बराबर से कंधा मिलाकर शिकंजा कसने वाले होमगार्ड के जवान आज पुलिस पर ही फूट पड़े। होमगार्ड जवानों का गुस्सा इस बात को लेकर भड़क उठा, दो पुलिस कांस्टेबलों ने होमगार्ड में तैनात एक शख्स के साथ पिटाई कर डाली, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई गुरुवार सुबह करीब 3 बजे। सामने आया है कि जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में होमगार्ड पप्पू सिंह ड्यूटी पर तैनात था। आज सुबह करीब 3 बजे वो अपने वार्ड के डॉक्टर से अनुमति लेकर अस्पताल के बाहर चाय पीने जा रहा था कि रास्ते में कांस्टेबल मिला और उसने उस होमगार्ड को अपशब्द कहे। होमगार्ड ने आरोप लगाया कि पुलिस कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चा वार्ड में डॉक्टर ने पूछ ली, 7 PM गया 5 मिनट, 7 PM वापस आया तो कहाँ गया था, मैं कहता 7 PM गया, डॉक्टर ने पूछ लिया। और बाद में सेंटर में आया मैडम सरस्वती 12 एब्सेंट देते रहे। मैं एब्सेंट क्यों कि तुम ड्यूटी में जा, सुबह साइन नहीं करना रजिस्टर में, तो मैं घर जाऊँ एब्सेंट देता, तो मेरे को 12 बुला के मारपीट कर। और शंकर और सरस्वती कांस्टेबल, शंकर कांस्टेबल है चौकी में। हाँ चौकी में। इस घटना के बाद सभी होमगार्ड इकट्ठे हो गए और उन्होंने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मारपीट की इस घटना के बाद शास्त्री नगर पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करने पर होमगार्ड पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर से आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान होमगार्ड धरना देकर कमिश्नर कार्यालय में ही बैठ गए। यहां पुलिस कमिश्नर द्वारा होमगार्ड की सुनवाई नहीं करने के बाद राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के बैनर तले होमगार्ड स्वयंसेवकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही होमगार्ड ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर होमगार्ड के साथ मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल शंकरलाल मीणा और महिला कांस्टेबल सरस्वती विष्णु को चौकी से हटाने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। MDM हॉस्पिटल में रात को पुलिस चौकी का कांस्टेबल शंकर सिंह मीणा और सरस्वती दोनों आए थे जनाना विंग में। वहाँ एक होमगार्ड तैनात था और वो 50 साल की उम्र का था। उसको बुरी तरह से मारा है उन्होंने और उसकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ डॉक्टर को बोल के गया था मैं चाय पी के आ रहा हूँ। चाय पी के आया, उसको बोला तेरी एब्सेंट है, तो उसने कहा सर मैं डॉक्टर से बोल के गया हूँ, पूछ के गया हूँ, मेरी एब्सेंट क्यों है। इतनी बात हुई और उसने धमाधम मारना शुरू कर दिया। वो ट्रॉमा इमरजेंसी MDM में भर्ती है
उसका दांत भी टूट गया, उसका एक्सरे कराया और उसकी हालत गंभीर है अभी। होमगार्ड में बरपा गुस्सा तो कब शांत होगा, ये बात अलग है। लेकिन जब आरोपी पुलिसकर्मी शंकरलाल मीणा से बात करने की कोशिश की गई तो इस दौरान भी जनाब का रुख कुछ ठीक नहीं रहा। बातचीत में आरोपी कांस्टेबल ने इस मामले को सिरे से ही खारिज कर दिया। मैडम वन और एक होमगार्ड का तीनों ग्राउंड पे चेक करने गए थे होमगार्ड हॉस्पिटल वालों को। तो 3 बजे जनाना कदम सिंह की ड्यूटी जो पॉइंट पे मिला नहीं, तो हम वापस होमगार्ड की आ रही चल रही वो मिल गया। मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो एक होमगार्ड के नंबर का कॉल आया हुआ था उस पर। मैंने पूछा कि तेरे को तो इस होमगार्ड ने बुलाया आपको, तो आप सो रहे थे, आप एबसेंट से जाइए। फिर वो हमारे बीच पे जाने लग गया और धमकी देने लग गया कि आप दोनों को मैं सस्पेंड करा दूँगा, मैं कमिश्नर को पेश होऊंगा, आप आगे करने की कोशिश मत मारने करो। का अधिकार थोड़ी है तुम्हें, हमारा किसी के नहीं, वो बता रहा ना हमारा किसी के नहीं। मैंने जैसा आपका व्यवहार है, अभी मीडिया वाले से भी बदतमीजी किया आपने। तो मैंने मारा किसी के नहीं। नहीं, साथ मीडिया में वाला जो साथ मीडिया में वाला है, होमगार्ड का था, उससे पूछिए, उससे आने वालों ने आके पूछा, उससे मीडिया वाले से भी मना कर दिया। बदतमीजी की। क्या बदतमीजी? बहरहाल अब मामला जोधपुर पुलिस और होमगार्ड्स के बीच का है, तो आला अधिकारियों ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं इस घटना को लेकर होमगार्ड्स में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी इसलिए गुस्सा है कि वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे और अब इनकी चेतावनी ये भी कि अगर सुनवाई नहीं तो फिर एमडीएमएच में ड्यूटी का भी बहिष्कार। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में तो अब पुलिस और होमगार्ड आमने सामने है और एक कांस्टेबल की करतूत से यह मामला भी तमाशा बन चुका है। लेकिन खाकी का तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। खाकी पहने कुछ लोग उस वर्दी को दागदार बनाने से भी नहीं चूक रहे, फिर वो चाहे नशे में रहकर ही क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे अलवर की, जहां से नशे की हालत में वर्दी को दागदार बनाने वाले एक पुलिसकर्मी की तस्वीर पहले भी सामने आई थी और ये सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि एक बार वापस कुछ वैसी ही तस्वीर फिर सामने आई है। इस शख्स के जिस्म पर खाकी पहनाकर इसे जिम्मेदारी दी गई थी किसी एक गुनाह को रोकने की या फिर गुनहगारों पर लगाम कसने की, लेकिन ये साहब तो खुद ही टल्ली हो गए। शराब के नशे में अलवर पुलिस लाइन में तैनात इस पुलिसकर्मी को इस बात का भी होश नहीं रहा कि जिस वक्त उसने शराब को अपने हलक में डाला था उस वक्त इसके जिस्म पर जिम्मेदार ये वर्दी भी थी। लेकिन साहब, जब यही होश नहीं तो फिर ओवर लिमिट होने के बाद तो इन्हें कहां होश रहना था। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शराबी पुलिसकर्मी को इस बात का भी होश नहीं रहा कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो पब्लिक के सामने तमाशा बन रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अलवर में एक सप्ताह में ही ये दूसरी घटना है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आपको याद होगी करीब एक सप्ताह पहले वाली ये तस्वीर भी, जहां ये महाशय शराब के नशे में टुल्ल होकर किसी बड़े साहब से कम नहीं बन रहे थे। उस वक्त भी साथी पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी थी और ये लोग उसके साथ भी थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वहां भी कुछ नहीं हुआ।
लेकिन साहब, वर्दी को धोखा देने और उस पर दाग लगाने वाले ऐसे पुलिस वाले गुनाह करने वालों पर काबू कैसे करेंगे, ये सवाल पड़ा है। क्योंकि इन पुलिस वालों को खुद का ही होश नहीं, तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आखिरकार इन्हें दी भी कैसे जा सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार।